नाम मालवी है। मैं ग्राम नरसिंहपुरा की रहने वाली हूँ और यहाँ भावपुरी आजीविका पार्क में काम करती हूँ अपनी सेंटर टीम के साथ। सर ये मसाला यूनिट है, इसमें हम हल्दी, मिर्ची और धनिया तीनों की प्रोसेस करते हैं। एक घंटे में इसकी लागत 50,000 रुपये है और 1 घंटे में ये 50 किलो की प्रोसेस कर देती है। सर लागत 50,000? जी सर। घंटे में कितना निकालता है? 50 किलो। सर जैसे कि ये आगे आया, हम यहाँ पे हम बेसन की भी प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास बेसन मशीन भी है। तो ये हमारी बेसन मशीन है, इसकी लागत 40,000 है और ये 1 घंटे में 100 kg की प्रोसेस कर देती है। सर इसी से आगे चलिए, हमारे पास पैकेजिंग मशीन है, तो हम चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं और पैकेजिंग भी है। ये हमारी पैकिंग मशीन है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको मिर्च हल्दी की प्रोसेस करते हैं तो हम उनको यहीं पे पैक करते हैं। इसकी कीमत 23,900 है और इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी और हमारी दाल तीनों की प्रोसेस करते हैं। ये हमारी हल्दी पाउडर है, तो हम यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से ये हल्दी पैक होके इधर आ जाता है। ऐसे हमारी बेसन होता है, बेसन को भी हम मिक्स करते हैं ऐसे साइडली और ऐसे करके इसे ये आधा किलो में है, ये भी आधा किलो में है और ये मिर्च हमारी आधा किलो में है, 100 ग्राम में है और 100 ग्राम में धनिया पाउडर, 100 ग्राम में धनिया पाउडर। और हमारे पास क्या 100 ग्राम आधा किलो में ज़्यादा पैकिंग होती है, 1 किलो की पैकिंग हम लूज में देते हैं। ट्रांसलेट धनिया है हमारे पास, उसमें हम देते हैं। और जैसे कि क्या रेट क्या रखते हैं आप? सर हमारा तोड़ दाल का रेट है 130 रुपये किलो, बेसन हमारा 90 रुपये किलो और चना दाल हमारी 80 रुपये किलो और मिर्च हमारी 240 रुपये किलो, हल्दी हमारी 230 और धनिया पाउडर हमारा 110। 1 किलो बनाने के लिए आपको कितना मतलब खर्चा लग जाता है? टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी? सर हमें 1 किलो बनाने में 15 रुपये लगता है दालों पे और बेसन बनाने में हमें 10 रुपये लगता है और मसालों पे हमें 5 से 4 रुपये लग जाता है इसमें लागत। तो मतलब यूँ तो हमारा 100 हो जाता है, लेकिन उसमें जो हमारा पशु आहार निकलता है हम उसको भी गौशाला में बेच देते हैं, 20 रुपये किलो के भाव से उसको भी बेच देते हैं। तो जो हमारी पैकेजिंग होती है 6 रुपये और 7 रुपये, तो उसमें हमारा लग जाता है। जी देख करके आपके इसमें पैकेजिंग का अभी आप जैसे पन्नी है, ये भी कहीं से खरीदे होंगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट होगा नहीं। 5 रुपये के बाद पहले कोई बता रही कि 100 रुपये हमारी लागत आती है। ये पन्नी कहाँ से लेते हैं आप? ये सर पन्नी को हमारी बाहर जाती है, क्योंकि हमारा और भी ऐसी यूनिट है और भी है 10-12 तो जो हमारी टीम है वो अभी इकट्ठा एक जगह बनवा देते हैं। तो अभी तो हमें उसी से आ रही है। तो कहने का मतलब कि अगर 1 किलो दाल अगर एक तरफ तो 30 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाता है। जी सर। और हम लूज में जैसे पैकिंग में देंगे तो 130 में देते हैं और लूज में अगर उसको देना 10 किलो बल्क में तो हम 120 में देते हैं, क्योंकि वो हमारी पन्नी का पैकेजिंग बन जाता है। पैकेजिंग में जो मेहनत लग रही है वो बच जाता है। जी सर। आपको इससे जुड़कर जो आजीविका मिशन से जुड़कर आपको कैसा लगता है? मैं पहले तो मैं एक प्राइवेट टीचर थी, लेकिन यहाँ पे जुड़ने से एक तो मेरे प्योर चीज़ें मिलने लगी और इससे मेरी आर्थिक स्थिति में भी कुछ बदलाव हुए हैं और इससे कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ सीखा है। कि हमें मशीनों के बारे में ABCD नहीं पता थी, दाल कैसे बनती है हमारी मम्मी बनाती थी, हमें पता ही नहीं था, लेकिन हम आज इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि मशीन पे चला रहे हैं। हम सामने वाले कोई आ जाए तो हम उसको भी ट्रेनिंग आराम से दे सकते हैं। अगर आपको बोलूँ कि आप एक महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा उदाहरण है जी, तो आप सही है आजीविका उसमें जुड़ी हुई है, तो आपको कैसा लगता है? मैं आजीविका से जुड़ी हूँ तब से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। पहले घर में साथ जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सबसे पहले तो मेरे लिए चुनौती भरा वही पल था कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, लेकिन मेरे मिस्टर का सपोर्ट उनका हर टाइम सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा है। धीरे धीरे मुझे लगा, स्टार्टिंग में आई मैं इसमें जुड़ी, ऐसा लगा था कि यार ये दाल कैसे बनेगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, इसमें पानी कैसे लगाएंगे या दाल कैसे करेंगे। तो धीरे धीरे मतलब एक सीढ़ियों से मैं ये सारी चीज़ें सीखी हूँ और इससे आज की मेरी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आया और मैं खुद भी एक मतलब ये मान के चलिए आत्मनिर्भर बन गई हूँ और इससे जुड़ने से आज उसकी तो बता ही नहीं सकती, इतनी खुशी होती है कि मुझे जब हमारा पैसा रहता है हम कहाँ खर्च करना है हम खुद
हमें डिसीजन किसी से होता आप है, पूछ नहीं हम सकते खुद का डिसीजन होता है, क्योंकि जब हम फैमिली पर निर्भर रहते हैं, जैसे हस्बैंड हम उससे पैसा लेते हैं, मान लो 100 रुपये मांगे तो 50 देंगे हम, है ना, उसका तो उससे हम हिसाब लेते हैं तो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, हमारा खुद का पैसा है वो, भले वो 2000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, हम खुद डिसीजन मेकर हो जाते हैं उसमें। और मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। एक महिला सशक्तिकरण जब होगा जब महिला अपने घर से बाहर निकलेंगी, बाहर निकले। बाहर मैंने निकलेंगी, इससे खुद जुड़ से के कुछ मेरी खुद की स्कूटी ली है मैंने सस्ते में। खुद से कुछ अर्निंग करेंगी। इसमें एक थोड़ा सा ये मेरा था, जैसे आप ये तो कर ही रहे हैं, हाँ। अब जैसे अभी एक परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है सरकार की तरफ से, नेचुरल फार्मिंग योजना भी आई, तो अब वो किसानों को उसमें सिलेक्शन होगा, वो प्रोडक्ट आए, तो आप उसकी तरफ भी एक कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट में आप जो किसान जो बेच रहा है वो है, पर कहीं ना कहीं आप जैसे बोलते हैं कि जैविक वाला प्रोडक्ट आना चाहिए मार्केट में डिमांड, तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं। हम उसी की तरफ, हमारा एक कदम उसी की जब वो तरफ है। प्रोडक्ट आएगा तो आप उसकी पैकेजिंग करके भी आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे कि ये सर्टिफाइड एक फार्मर है या कंपनी है, उसका प्रोडक्ट हमने खरीद के ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया